हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम ने पांचवा अपना बजट जो था वो पेश किया। उसमें हिमाचल के कई वर्ग के लोगों को काफी आशा थी कि वो बड़े जो है उनके लिए राहत लाएगा, परंतु देखा गया कि जहां पेंशनरों के साथ अन्याय हुआ, वहीं पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आज हजारों की तादाद में वो कर्मचारी जो 2003 के बाद सेवा में आए, उनके लिए भी ये बजट जो था वो निराशा लेके आया। क्या बेहतर होता कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन को लागू कर देते, जैसे कि पश्चिम बंगाल ने और राजस्थान ने इन मांगों को पूरा किया है। हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन बेचारे कर्मचारी जो 2003 के बाद हिमाचल की नौकरी में आए, उनको भी शायद ये राहत मिलेगी, परंतु मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं दिया। आज ये बजट जो है वो वर्ष 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उनके मद्देनजर ये बजट जरूर है, परंतु आम लोगों के लिए इस बजट से कोई भी राहत नहीं मिली। हम जो पेंशनर थे, 1.5 लाख पेंशन है हिमाचल प्रदेश का, आज भी उम्मीद लगाए बैठा है कि उनकी जो जायज मांगे हैं उनको वो हल करें और उनको राहत मिले। जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि यदि हम सत्ता में आए, अपने घोषणा पत्र में भी इन्होंने जिक्र किया था कि हम प्रदेश के पेंशनर्स की जितनी भी मांगे हैं उन पर चर्चा करेंगे और उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे, परंतु 2017 में जो 16 मांग पत्र हमने दिया, गवर्नमेंट को प्रेशर किया, उसमें से एक भी मांग आज तक सरकार ने पूरी नहीं की। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय इस पर गौर करें और राज्य के 1.5 लाख पेंशन के मांगों का समाधान करें। नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हाल में ही हिमाचल सरकार द्वारा जो आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें ये भी बात एक देखने में आई हुई है कि हिमाचल सरकार ने जो कुछ बिजली के यूनिट है 60 यूनिट तक उन्हें फ्री किया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि हिमाचल जैसी शांत जो यहाँ राज्य है, वहाँ इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
आज तक मैं नहीं समझता हूँ कि कभी हिमाचल वासियों ने ये डिमांड की हो कि हमारी बिजली के यूनिट फ्री की जाए या हमारे पानी के यूनिट फ्री किए जाए। देखा देखी में जैसे दिल्ली जैसे राज्य में कि वहाँ पे बिजली फ्री दी जा रही है, पानी फ्री दी जा रहा है, तो हमें वो बातें अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए हमेशा से पैसे की ज़रूरत रहती है, उसके लिए कुछ टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, उसके लिए उनको अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लोगों से हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, वो लगाने पड़ते हैं, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। और रेवेन्यू जनरेट होने के बाद जो हिमाचल पर जो सरकार के पास कलेक्शन आती है, उससे वो जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं, जैसे नए नए अस्पताल खोलना, स्कूल खोलना। लेकिन जो ये प्रथा को जो अडॉप्ट किया जा रहा है, देखा देखी अगर यूपी में ऐसा किया जा रहा है, दिल्ली में ऐसा किया जा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट में ये किया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। मेरा तो ये है मानना है कि अगर सरकार कोई बढ़ावा देना चाहती है तो रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न करे, नए फैक्ट्री लगाए, नए कारखाने स्थापित करे, ताकि हिमाचल में जो रहने वाले युवाएं हैं उनको रोज़गार के लिए दूसरे प्रदेशों की ओर ना भागना पड़े। लेकिन अब कैसे किस स्तर पे ये सोचा जाता है, तो मैं तो एक आम नागरिक होने के नाते यही कहना चाहूँगा कि जो ये फ्री वाली जो फैसिलिटी है उसको बंद करना चाहिए। हाँ, जो भी ये बजट जो रखा गया था भी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने रखा है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि हमारी भी इतनी उम्र हो गई, इतना अच्छा बजट मैंने नहीं देखा। देखिए, आपके बुजुर्ग जो है 60 साल थे, बगैर किसी इनकम के भी उनको पेंशन लगा दी है। क्या अभी होता है, कभी ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने गरीबों का ख्याल रखा। आंगनबाड़ी जो लेडीज जो काम करते हैं उसके अंदर उनके भी पैसे बढ़ा दिए हैं। और आपको एक बता दूं कि हर चीज तो हो नहीं सकती, हर एक को तो आप खुश कर नहीं सकते, लेकिन हम तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में भी इसमें अगर जिक्र किया जाता तो अच्छा था। लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ ये बजट पेश किया है, अभी हम उनको मुबारकबाद देते हैं। सभी के लिए, किसानों के लिए भी उन्होंने इसके लिए देखा हुआ है, गरीबों के लिए उन्होंने देखा हुआ है, हर एक की दिहाड़ी बढ़ा दी है, पेंशन बढ़ा दी है, और आंगनबाड़ी के ज्यादा पैसे उनको दे रहे हैं, तो इससे जो है लोगों को रिलीफ मिलेगा। ठीक है, हर एक आदमी खुश कर नहीं सकते आप, लेकिन जो भी उन्होंने ये बजट दिया है हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। हाल ही में जो ये बजट बीजेपी सरकार ने 4 साल का, ये इस साल का ये जो बीजेपी सरकार का लास्ट ये बजट है, ये जो बजट है ये निराशाजनक है। बीजेपी सरकार जो ये हमारी हिमाचल की सरकार है, 75,000 करोड़ का जो कर्ज है इस सरकार के ऊपर है, तो उन्होंने लगभग 51,000 करोड़ का जो बजट इन्होंने पेश किया, ये सभी किसी वर्ग को फायदा नहीं मिलेगा इसमें। हाँ, हाल ही में इन्होंने आशा वर्कर हो गए, जल रक्षक हो गए, सिलाई टीचर हो गए, या कोई ऐसे जो उनका जो उन्होंने वेतन बढ़ाया, वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, क्या इनका जो वेतन बढ़ाया, क्या इनमें उन लोगों का, गरीबों का वो गुजारा हो जाएगा? मैं नहीं समझता कि इसमें होगा। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, महंगाई में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। जो ये बजट पेश किया है, आंकड़े का सारा हेर फेर है, चुनावी बादशाह है, तो ये बजट भी चुनाव से प्रेरित बजट है। जो उन्होंने घोषणा की है, मुझे नहीं लगता कि ये जयराम सरकार क्या है, या इसकी अधिसूचना करना भी भूल जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी अधिसूचना भी ये जारी कर पाएंगे। चलो, थोड़ा बहुत उन्होंने बताया, पर जिस हिसाब से ये महंगाई है, बढ़ रही है, मैं पूछना चाहता हूं इसमें कौन सा इन्होंने राहत दी है? महंगाई में कौन सी राहत दी है? बेरोजगारी के लिए कौन सी राहत दी है इन्होंने? कौन से इतने रोजगार दे दिए इसमें 4 साल में? मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कौन से रोजगार दिए? इन्होंने 4 साल में रोजगारी ही दी है। जो इन्होंने अभी देख लो इस 4 साल में खासकर कर्मचारी के लिए क्या किया। सबसे न्यूनतम वेतन जो है हिमाचल सरकार में कर्मचारी का है, वो फिर भी सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। क्या उनके लिए ओल्ड पेंशन लागू करना नहीं जरूरी नहीं था? इन्होंने हाल ही में इतनी, अभी जो शिमला में इतना प्रदर्शन हुआ, 4 साल में इस सरकार में
लोगों ने प्रदर्शन ही धरना प्रदर्शन ही किया और इन्होंने किसी की नहीं सुनी। दामन कांड नीति है बीजेपी की। अभी देख लो शिमला में जो कर्मचारी के साथ हुआ, पानी के बौछारे हुए, लेडीज के साथ क्या क्या नहीं किया उन्होंने। सरकार को चाहिए था कि अगर वो शिमला कर्मचारी आए हैं उसके बैठकर उनसे बात की जानी चाहिए थी। इन्होंने बात तक नहीं की उनसे साथ, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये जो सरकार है कर्मचारी हित में काम नहीं करती है। इनके विरोध में हमेशा इन्होंने विरोध में काम किया कर्मचारी का। तो जितनी बेरोजगारी है इसी सरकार में आ रही है। तो ये जो बजट है, तो मैं नहीं समझता कि ये बजट कोई गरीब लोगों की उसमें आ रहा है। महंगाई की अब सब्जी देख लो किस रेट में जा रही है, दालें, डिपो का सामान ही देख लो। जो कांग्रेस सरकार में 350-300 के करीब होता था, आज 1200-1300 रुपये हो गया। तो क्या फायदा इस महंगाई में? सरकार क्या दे रही है 4 साल में? कुछ नहीं दे रही है। सिलेंडर ही देख लो गैस का, कहां से कहां पहुंच गया। 1000 जहां पहुंचा, हमारी सरकार में 300-350 का होता था। जब ये सरकार आई तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे। जितने भी इन्होंने वादे किए उससे उल्टा ही किया है उन्होंने 4 साल में। हर चीज महंगी कर दी है। अभी हाल में इन्होंने एक और चला दिया कि जो सिलेंडर है हम फ्री दे रहे हैं भाई गरीबों के लिए, क्योंकि अब इलेक्शन आ गए ना 4 साल के। इतने साल क्या कर रहे थे ये, पहले क्यों नहीं दिए फ्री? साल में एक सिलेंडर फ्री देंगे नहीं, घर 1000 रुपए का सिलेंडर फ्री देंगे, 5000 उनसे जेब से निकाल लेंगे। ये कहीं ना कहीं लगा। हाल में पेट्रोल डीजल देखो कहां से कहां पहुंचा दिया। तो हर जगह जो है महंगाई। अभी हाल ही में तेल का रेट देख लो अब कहां पहुंच गया, सरसों का तेल का ही रेट। तो कहां पे महंगाई हो रही है? हर जगह महंगाई है, बोलते महंगाई नहीं है। तो ये जो बजट है, इससे जो बजट इन्होंने बनाया पेश किया सभी फेल है, सभी किसी का भी भला होने वाला नहीं है। हर जगह जो है ये फेल सरकार है। धन्यवाद। जैसा कि अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2022 का जो बजट 70 पेश किया है वो गरीबों के हक में तो नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि उस बजट में गरीबों के लिए कुछ भी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं लाया। कहाँ महंगाई की बात ले लीजिए आप, तो अपना जो रिफाइंड ऑयल की रेट है वो 150 रुपये अभी बिक रहा था 10 दिन पहले, आज 180 रुपये हो गया उसका रेट। और जो डालडा घी है उसका रेट भी 150 था, 180 रुपये हो चुका है वो रेट। तो इस सरकार ने कौन सा बजट या कौन सा पैकेज हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिया है? ये सरकार पूरी तरह फेल हो रही है और इस सरकार का अब जाने का टाइम हो चुका है। ये सरकार हिमाचल प्रदेश में नाकामयाब हुई है, साबित हुई है। और जैसे कि ये डबल इंजन की सरकार है, जैसे बेरोजगारी की बात करता हूँ मैं, बेरोजगारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। एक साइड महंगाई की मार, दूसरी साइड बेरोजगारी की मार। तो ये सरकार क्या कर रही है? इसको चाहिए अपना कोई यहाँ पर आईटी, कोई कौन सी आईटी हिमाचल प्रदेश के लिए इन्होंने लाई नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है ये गरीबों के हक में नहीं है। हमारी जो बहनें हैं आशा वर्कर, वो कोरोना काल में घर घर उन्होंने सेवाएं दी, उनका कुछ मात्र पैसे बढ़ाए थोड़े बहुत, जैसे कि उनको अच्छा कोई पैकेज मिलना चाहिए था। सरकार ने कोई भी काम हिमाचल प्रदेश के जनता के बारे में अच्छा नहीं किया। आगे आपको पता है कि चुनाव का दौर चल रहा है, अब हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल बच चुका है। आने वाले चुनावों में इनको सुपड़ा इनका साफ होने वाला, जनता इनको आशीर्वाद देने वाली नहीं है। और मैं यही कहूँगा ये जो बजट है हिमाचल वासियों के लिए ये ठीक नहीं है। नीरज कपूर, भाजपा सोशल मीडिया संयोजक चंबा मंडल से। हाल ही में जो भाजपा सरकार ने जो अंतरिम बजट निकाला है 22-23 का, बहुत ही सराहनीय है। इसमें हर एक वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा है और इसमें मजदूर वर्ग, आशा वर्कर्स, मिड डे मील और सभी का विशेष रूप से ध्यान रखा हुआ है और ये बजट बहुत ही सराहनीय है। और चंबा में जो है भाजपा बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है और इस बार चंबा से 5 की 5 सीटें भाजपा की झोली में डालेंगे और जयराम सरकार दोबारा से रिपीट करेंगे। ऐसा है जी, जो ये बजट अभी हिमाचल सरकार ने दिया है इसमें व्यापारी वर्ग के लिए कोई भी राहत नहीं है। एक
बहुत समस्या जो व्यापारियों को अभी आ रही है, हमारे दुकानदार भाइयों को, और हमारे स्टेट व्यापार मंडल ने भी माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भी 1-2 बार मीटिंग की है कि ये जो मार्केट फीस लगी है ये गलत है, क्योंकि जिन व्यापारियों के पास इनका लाइसेंस नहीं होता है, पंजीकरण नहीं कराया होता है, उनसे 5% जो है मार्केट फीस वसूली जाती है, जिसके कारण एक महंगाई भी बढ़ रही है और व्यापारी को भी परेशानी आ रही है कि 5% का जो लाइसेंस होल्डर है उनसे 1% ली जाती है और उनको पूरी कार्रवाई करनी पड़ती है, जैसे जीएसटी के उसमें पूरा लेखा जोखा देना पड़ता है। ये अपने जो मार्केट फीस वाला डिपार्टमेंट है उनको साल के असेसमेंट करानी पड़ती है। एक अतिरिक्त बोझ जो है दुकानदारों के ऊपर डाला जा रहा है। पहले कुछ आइटमें जो है वो इसमें थी, अब मैक्सिमम जो है इसमें डाल दी गई हैं। काफ़ी आइटमें जो है इसमें, लगभग सारी आइटमें जो है इसमें सरकार ने डाल दी हैं। तो हमारी यही मांग रहेगी व्यापार मंडल की तरफ से कि ये जो मार्केट फीस है ये बंद होनी चाहिए इसका, क्योंकि ये सब स्टेटों में है भी नहीं है, ये 1-2 स्टेटों में ही लागू हुई है, बाकी कहीं पे भी ये नहीं है। तो दूसरा, जब जीएसटी आया था, लागू किया था, उस वक्त भी सरकार ने यही कहा था कि बाकी के जो छोटे मोटे टैक्स हैं वो बंद हो जाएंगे, पर अभी तक ये मार्केट फीस का जो है कोई भी प्रावधान नहीं हुआ है। ये सरकार ने चालू रखा है, ये जो कि बहुत गलत है। दूसरा, जो जीएसटी है उसमें जो व्यापारी को इनपुट मिलता है वो 2V के हिसाब से मिलता है। जैसा कि अगर जो सप्लायर है वो अपना बिल इन टाइम पोर्टल पे नहीं डालता है, वो शो नहीं होता है सरकार की उस पर, तो उसका जो इनपुट है वो परचेजर को नहीं मिलता है। ये भी प्रक्रिया गलत है, क्योंकि अब जो हमारे सप्लायर हैं हमें नहीं पता होता इस चीज़ का कि भाई कोई कैसा है, ये ठीक बिल काट रहा है नहीं कर। अगर कोई सप्लायर गलत कर रहा है तो उसका एक्शन उस पर होना चाहिए, उसका नंबर ब्लॉक हो जाना चाहिए, ना कि परचेजर को उसका कोई दंड मिले और उसका जो है उसको पेनल्टी भरनी पड़े। ये भी हमने पीछे रिटर्न में भी जीएसटी की जो जाती है हमारी सजेशन डिपार्टमेंट में, उसमें भी दी थी कि ये 2V के हिसाब से ना होकर इसमें जो है जो परचेज़र ने अगर सप्लायर ने उसमें एंटर नहीं किया है तो परचेज़र का फॉल्ट नहीं है, सप्लायर को ही उसका पेनल्टी मिलनी चाहिए। ये 1-2 मुद्दे थे जो हमने पहले भी सरकार के ध्यान में लाए थे, मगर बजट में इसके प्रति कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई है, जिससे व्यापारियों में रोष है कि सरकार को इसके ध्यान में लाना चाहिए। और जो हिमाचल सरकार का बजट जयराम जी की मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में जो बजट पास किया गया, उसमें कुछ चीज़ें जो है वो हाईलाइट करने वाली है। हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो हमारा एक पॉवर्टी लाइन से नीचे का तबका और पुअर तबका जो है उनको बड़ी राहत दी है। हम अपनी तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने छोड़ दी है, जैसे कि हम ये भी आगाह करना चाहते हैं कि जैसे कि स्पोर्ट्स विंग उन्होंने एक तरफ उसके बारे में कुछ किया नहीं है, स्पोर्ट्स के बारे में, और बेरोजगारी के बारे में भी कुछ प्रोविजन वगैरह नहीं किया। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके बारे में सोचा जाए। मैं मुकेश कंपानी, चीफ एडवाइजर LIC चंबा ब्रांच से काम करता हूँ। इस बार बजट हिमाचल का अच्छा लग रहा है, पर जो हमारे मध्य वर्ग के लोग हैं, फैमिली आती है, उनके लिए हर जगह महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो खाद्य समस्या हो, चाहे वो बाजार की वस्तु हो, हर चीज़ बढ़ रही है। इसलिए हमें सरकार से अनुरोध है कि वो मध्यम वर्ग के बारे में
इसके बारे में कोई पॉलिसी बनाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। नंबर 2, जो पेंशन योजना और पेंशन योजना जो बंद हो गई है उसके बारे में अभी संसद में भी काफ़ी घेराव हुआ। उसके बारे में सरकार को कोई अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारी 30-30, 35-35 सालों से गवर्नमेंट की सेवा दे रहे हैं, उनकी पेंशन बंद हो जाए तो उनकी परिवार की जो जिम्मेवारी है, बच्चों का खर्च है, वो कैसे निभाएंगे। इसलिए हमें सरकार से अनुरोध है कि इसका फैसला जल्द से जल्द किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये बजट प्रस्तुत किया है वो जन भावनाओं के अनुरूप है। सरकार का अंतिम वर्ष है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट में सभी का लाभ हो, सभी को सुविधाएं मिले, इस तरह की योजनाएं बनाकर उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। सबसे बढ़िया तो हमें ये बात लगी कि जो वृद्धावस्था पेंशन है वो उसको घटाकर उम्र जो है वो उसकी आयु जो है 60 साल तक कर दी है। ये बड़ा ही सराहनीय कदम है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद या 60 साल की उम्र में किसी को सरकारी सुविधाएं मिले जल्दी, तो ये उनके लिए स्वागत योग्य कदम है। बाकी सभी जो भी वर्ग है, आशा वर्कर है, मिड डे मील है या अन्य जो छोटे कर्मचारी है, उनके मानदेयों में वृद्धि की है। गोवंश के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। कृषि और किसानों के लिए बड़ी योजनाओं का बजट में प्रावधान है। और इसके अतिरिक्त हमने ये भी सुना कि जो आयुष मंत्रालय है उसमें भी जो डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी लगभग 200, और फार्मासिस्टों के बारे में भी बजट में प्रावधान आया है। तो ये एक बड़ा अच्छा और दूरगामी बजट है। इसके लिए माननीय जयराम जी को बधाई है और हिमाचल की जनता ये आशा करती है कि आगे भी सरकार जो है वो हिमाचल की जनता के लोगों के लिए भले की काम करेगी, क्योंकि भाजपा का संकल्प पत्र जो है वो उसमें एक बात है कि सभी सरकारी सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ये तो भाजपा का लक्ष्य है, पर अब सरकार को जो है वो इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं और मुख्यमंत्री जी सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए कार्य करें।